जय माता दी दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ माह में पड़ने वाली जो नवरात्रि है उन्हें हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि को हम पूर्णतः व्रत रखकर 9 दिन माँ दुर्गे की पूजा करते हैं। परंतु आषाढ़ माह में पड़ने वाली जो नवरात्रि होती है उसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जो कि तांत्रिक में जाती है। आज हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की माँ काली की पूजा कैसे की जाएगी और माँ काली का जो पूजा का महत्व है उसको हम श्रवण करेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। वैसे जो अश्विन और चैत्र माह की नवरात्रि होती है उनमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ काली की पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं माँ काली की पूजा का महत्व। 10 माँ विद्याओं में माँ काली प्रथम रूप से है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए माँ काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। चलिए जान लेते हैं माँ काली की पूजा विधि। पूजन विधि में गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, देवी स्रोत का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती माता का भी पाठ कर सकते हैं। सबसे अंत में श्री सूतक
का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने और पढ़े। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांटें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। माँ काली का कौन सा मंत्र है, नोट कर लीजिएगा। ओम हे ही क्लीम चामुंडाय बिच्चे। ओम हे हीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। माँ काली की कथा श्रवण करेंगे तो प्रेम से बोलेंगे माता काली की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती को इस बात पर शिव ने आराधना की। माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसके भगवान शिव के नेत्र से इस विकराल रूप माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भी भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। भक्तजनों, ये है माँ काली की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलेंगे माता काली की जय। इस प्रकार कथा श्रवण करें और उसके बाद माँ काली की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दान पुदल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंगों से तुम बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में माता मारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी
आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। भारती हो मैया हम सब उतारे माँ की आरती। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो काली मैया की जय।